हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका। स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग है आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की जो रीडिंग है वो है जुलाई मंथ कैसा रहेगा। लेकिन ये जो रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ टॉरस राशि के लिए है, जिनकी राशि वृष है। चाहे आप मून साइन से देखते हो, सन साइन से देखते हो, या फिर आप अपने नाम की पहले अक्षर से देखते हो, तो जिस हिसाब से देखते हो, अगर आपकी राशि इस राशि से बिलोंग करती है तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अगर जो राशि दूसरी है उनकी भी राशि की रीडिंग जल्दी आने वाली है। तो ठीक है, आज की जो रीडिंग है वो हम लोग आपके पहले लव लाइफ जानेंगे, देन उसके बाद आपका करियर देखेंगे। साईं बाबा डेक कार्ड से हम लोग ये जानेंगे कि आपको बाबा इस मंथ के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। और लास्ट में जो कार्ड है वो है यूनिकॉर्न ब्लेसिंग कार्ड्स में हमें ये जानने को मिलेगा कि आपके लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए, टाइम मैंने बचाने के लिए मैंने पहले से ही कार्ड्स निकाल कर रखे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग टैरो कार्ड से ये जानते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है नंबर 2 द हाई प्रिस्टेस, देन उसके बाद है नंबर 5 ऑफ वेंट्स, देन लास्ट पे है नंबर 0 द फूल। ओके, तो देखिए, हो सकता है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो वो एयर साइन हो सकते हैं या फिर फायर साइन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, और या फिर वाटर साइंस हो सकते हैं, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो इन राशि के साथ शायद हो सकता है आप कनेक्टेड हो, आप इन रिलेशनशिप में इन राशि के साथ हो सकते हैं। ओके, तो देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये मंथ आपका कैसा रहेगा, तो इस मंथ में जो पुराने झगड़े हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है कि लास्ट फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक से आप दोनों में, आप और आपके पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही थी, झगड़े चल रहे थे किसी ना किसी बात को लेकर। ईगो था, ईगो दिख रहा है मुझे बहुत ही ज़्यादा आप में, या फिर आपके पार्टनर में किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। बट इस मंथ मुझे जहाँ तक लग रहा है, द फूल कार्ड को देखते हुए यही लग रहा है कि वो जो झगड़ा था वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है। जो इस बात की बहस चल रही थी वो चीज़ ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, और आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होते हुए इस महीने नज़र आते हुए दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसा काम ऐसा मत करिएगा, लाइक आप में हो सकता है ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा हो, किसी बात को लेकर आप ही ज़्यादा उस चीज़ को लंबा टान रहे हैं। अगर उस चीज़ में आप लंबा टाइम दोगे आपके रिलेशनशिप में, लाइक अगर छोटी सी बात है उसे सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आगे जहाँ बिगनिंग, लाइक न्यू चीज़ें बिगनिंग होगी, चीज़ें आपके लव लाइफ में अच्छी होगी, लेकिन आपके ईगो की वजह से वो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट चल रही है उसे आप ख़त्म कीजिए और नई स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जहाँ तक ये फूल का कार्ड यही शो कर रहा है, वो चांस दे रहे हैं आपको सॉरी कह रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आप ही हैं कि थोड़ा ईगो में रहकर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर आप ईगो नहीं दिखा रहे, आपका पार्टनर अगर ईगो दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप, अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यही चीज़ दिखाया जा रहा है 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड देख के कि बातें को क्लियर कीजिए। जब तक बातें क्लियर नहीं होगी आपके लव लाइफ में नई शुरुआत नहीं आ पाएगी, ठीक है। ओके, चलिए, नेक्स्ट कार्ड जो है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो इस समय आप जुलाई मंथ में हो सकता है थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाए, थोड़ा सा भक्ति भाव में आप ज़्यादा कनेक्ट हो जाए, या फिर हो सकता है आप इस समय बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फीलिंग कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी रह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, आपका मन कहीं नहीं लग सकता है इस वजह से, क्योंकि आप फ्यू मंथ से या फ्यू वीक से ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा हो रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है उसे जहाँ तक बातें करके सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये जो, अगर इस तरह से अगर आपने इस चीज़ को सॉल्व नहीं किया, तो ये जो कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का, जो कि इमोशन को दिखा रहा है, आप और भी ज़्यादा डिप्रेस होते हुए नज़र आ सकते हो। तो यही चीज़ें मैं कहूँगी सजेशन के तौर पे कि चीज़ों को बढ़ाइए मत, उसे वहीं पे ख़त्म कीजिए। आपको देखना है क्या अच्छा है क्या बुरा है, बुराई चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर निकालिए, और जितनी अच्छी बातें हो सकती है आप अपने पास रखिए। थोड़े से ट्रूथफुल बनिए। मुझे जहाँ तक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप या आपका पार्टनर
थोड़ा बहुत झूठ भी बोलता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को छुपाता है अपने मन के अंदर। देखिए मन के अंदर रखना बात सही है, बट हर बात आप नहीं रख सकते। अगर कुछ यहाँ पे आपको लग रहा है कि वो बात अगर आप कह देते हो और चीज़ें अच्छी हो जाती है, बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, तो उस बात को आप अपने मन में मत रखिए। क्योंकि मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बात आपके मन में है और आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे, जिसके वजह से चीज़ें और बिगड़ती जा रही है। जिस दिन आप अपने मन की सारी बातें आप बता दोगे अपने पार्टनर को, तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचेगा, समझेगा, और तब जाके ये जो द फूल का कार्ड आया, आपके रिलेशन में एक नई चीज़ें लाइक आपके लव लाइफ में एक चीज़ें हद तक, एक पूरी हद तक ही सब कुछ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ओके। ये थी आपकी रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में कि कैसा रहेगा आपका ये मंथ। अब चलिए हम लोग जानते हैं आपके करियर के लिए कि करियर कैसा रह सकता है इस मंथ, जुलाई मंथ के लिए। टॉरस वृष राशि के लिए कैसा रह सकता है ये मंथ। तो देखिए यहाँ पे नंबर 8 का कार्ड आया है, ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, ओके। देन उसके बाद आया अगेन द फूल का कार्ड आया है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 9 है, लेजीनेस का कार्ड है, ओके। तो देखिए ओके, तो यहाँ पे जहाँ आपका करियर की बात को लेकर है, तो आप थोड़े से शुरुआत लाइक हफ्ते के शुरुआत में आप थोड़े से लेज़ीपन दिखाएं। लाइक हो सकता है कि इतने दिन आप घर पे काम कर रहे थे, आराम से रह रहे थे, तो आप फिर जब न्यू जॉब अगर आप कर रहे हो या फिर उसी ऑफिस में फिर से जब जा रहे हो, तो शुरुआत के दिनों में आपको काम में मन नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा लेज़ीनेस लग सकता है, थोड़े से आपको ऐसा काम में बेसिकली आपको मन नहीं लगते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। द फूल का कार्ड है, लेकिन जैसे ही आप पे प्रेशर आएगा काम का, या फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे काम करना है, बहुत ही ज़्यादा करना है, तो चीज़ें जैसे ही आपके ऊपर बर्डन आएगा आप काम को लेकर, तो उतनी ही जल्दी आप फिर से स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 का नंबर है, तो वही चीज़ है, ठीक है, ओके। देन उसके बाद है नंबर 8, ट्रैवलिंग का कार्ड है। मुझे जहाँ तक ऐसा भी लग सकता है कि काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, ठीक है। जहाँ तक आप ये ट्रैवलिंग करना पसंद भी करोगे, क्योंकि इतने दिन आप घर पे थे, आपका मन नहीं लग रहा था, आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ीनेस दिखा रहे थे, आप भी चाहते थे कि आपके करियर में नई चीज़ें आए, न्यू बिगनिंग आए, तो उस हिसाब से आपका काम भी जो है, जिस हिसाब से आप चाहते थे आपको काम में मज़ा आना या फिर ट्रैवलिंग को लेकर काम करना, तो उस हिसाब से आप उस काम में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। और मुझे जहाँ तक ऐसा भी लग रहा है कि ये जो ट्रैवलिंग रहेगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकता है। तो अगर मैं कहूँ, अगर काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे तो फूल का कार्ड है, तो उसे मना मत कीजिएगा, आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके काम में एक बड़ी सफलता, एक बड़ी सक्सेस देखते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे सन है, जो कि आपको एक नया रास्ता मिलते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे जहाँ पे द फूल नाइट को दिखाया जा रहा है, वहीं पे नंबर 8 जो है वो सन को दिखाया जा रहा है, जो कि यही चीज़ बता रहा है कि ये जो ट्रैवलिंग रहेगा, ये जो आपका काम का ट्रैवलिंग रहेगा, वो आपको सक्सेस के तरफ लेकर जाएगा। तो अगर जुलाई मंथ में आपको इस तरह के चांस देखते हुए मिलते नज़र आ रहा है करियर को लेकर, तो आप उसे गंवाइएगा नहीं, ठीक है। और थोड़े से लेज़ी दिख सकते हो जुलाई के स्टार्ट मंथ में, और बस, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, तो आप में वो काम का प्रेशर, दबाव बढ़ेगा और आप फिर से उस चीज़ पे फिर से स्टार्ट कर दोगे काम को करना। और यहाँ तक मुझे यहाँ यही लग रहा है कि जब आप ट्रैवलिंग करके आओगे, तो आपको भी लगेगा कि भाई मैंने तो सक्सेस पा लिया है, तो थोड़ा सा अब आराम किया जाए। तो ये चीज़ भी देखते हुए नज़र आ रही है। तो जो भी है, एक चीज़ में अगर मैं कहूँ तो थोड़े से लेज़ीनेस लग रहा है काम को लेकर, लेकिन काम की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और ये काम आपको सक्सेस के तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। चलिए साईं बाबा संदेश कार्ड से देख लेते हैं, ऑरेकल कार्ड से, कि बाबा इस मंथ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो जो पहला कार्ड है वो है शिक्षा। अच्छा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। देखिए ये कार्ड्स भी वही दिख रहा है। तो इस समय जो भी आपको गाइडेंस मिले, लाइक आपको
अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आप में ये बुद्धि आए कि नहीं ये करना मेरे लिए सही होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्ल्ड यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे भी ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है ये आपको बाबा करियर से ही दिखा रहा है कि अगर आप ये ट्रैवलिंग करते हो और आपकी जो इच्छा शक्ति है, ठीक है, उसे आप दृढ़ करते हो, आपकी जो शिक्षा है, जो आपका माइंड है, इतना ज़्यादा आप लाइक एडुकेटेड हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो कि आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो जब आपको ये मंथ ये मौका मिलेगा तो आप उसको गंवाना मत, ठीक है। ओके, ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। यस, ठीक है, आपको एक अच्छा खासा पूरा एक स्काई मिल रहा है, तो आपको बाबा वही कह रहे हैं कि ये जो चांस मिलेगा उसे गंवाना मत अपने लेज़ीनेस से। अगर आप शुरुआत के मंथ के स्टार्टिंग में अगर आप लेज़ी रहे हो, पूरा मंथ अगर लेज़ीपन रहोगे, लेज़ीनेस दिखाओगे, तो आपको ये सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है जो विकास। ऑब्वियसली ट्रैवलिंग हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, तो आपके लाइफ में विकास ज़रूर आएगा इस मंथ में। हमारे ईश्वर माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके काम को लेकर, आपके लेज़ीनेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको कुछ बोलते होंगे कि ऐसा करो वैसा करो, अपना करियर बनाओ। तो जो भी उस समय आपको लगता होगा बुरा, लेकिन भले के लिए कहते हैं। और ये काम आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आपने लेज़ीनेस दिखाया, इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देते हो, तो ये जो चीज़ आपके लिए कार्ड्स आए हैं सक्सेस का, वो नहीं मिलेगा। तो आपको मैं यही गाइडेंस देती हूँ कि थोड़े से ओपन अप हो, थोड़े से उठो, चलो और अपना करियर बनाओ, क्योंकि यही वो टाइम है, यही वो मंथ है जो आपको करियर में नई सफलता देने के लिए यूनिवर्स बैठी हुई है, आपका इंतज़ार कर रही है, आपको आशीर्वाद देने के लिए। कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा टाइम होता है जो भगवान तथास्तु बोलते हैं और वो पूरी हो जाती है। तो वही कार्ड्स के थ्रू ही आया है कि इस मंथ अगर आपने इसे गंवाया, इस लेज़ीनेस को अपनाया, तो ये जो आपके पास जो चांस आ रहा है वो फिर दोबारा नहीं आ सकता है, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ जुलाई मंथ के लिए है। जुलाई के बाद अगस्त वो डिफरेंट हो जाएगी, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग कार्ड्स, यूनिकॉर्न ब्लेसिंग कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपको एंजल्स, यूनिकॉर्न आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। देखिए, नंबर 5 का है क्लोजनेस। योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू। यस, आपका यूनिकॉर्न, आपका एंजल्स आपके साथ है, इसीलिए आपको गाइडेंस दे रहा है कि बैठा मत रहो, काम करो, आगे बढ़ो, ठीक है। और ये मुझे जहाँ तक इस रिलेशनशिप के लिए भी लग रहा है कि ईगो मत दिखाओ। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो तो उन्हें अपना दिल की बात पूरे ओपन अप होकर कह दो, तब आपका पार्टनर समझेगा और जो भी आपके बीच में लड़ाइयाँ हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये थी वृष राशि की रीडिंग जुलाई मंथ के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।